अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का लास्ट डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हमारा यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्स नर्सिंग का यूनिट 9 डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, इंटरनल पोडेलिक वर्जन, एपिजियोट में डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, सिजेरियन सेक्शन एंड हमने फॉरसेप डिलीवरी स्टार्ट की थी जिसमें टू टाइप्स की डिलीवरीज आती है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी एंड वैक्यूम डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूम डिलीवरी। तो फिर इस लास्ट टॉपिक के बाद आपका जो है कोर्स करिकुलम डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का जो यूनिट है वो कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे। वैक्यूम डिलीवरी, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और वेंटोज। अच्छा, वैक्यूम डिलीवरी को हम वेंटोज डिलीवरी भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वेंटोज डिलीवरी डिफाइन करें या वेंटोज डिलीवरी का प्रोसेस बताएं तो वेंटोज डिलीवरी वैक्यूम डिलीवरी ही होती है। Is an operative vaginal delivery method that is assist childbirth by attaching a suction cup to the fetal scalp and apply traction to facilitate delivery। इसमें क्या होता है, आपके पास एक रबड़ का कप होता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह रबड़ का एक कप होता है जिसे हम बच्चे के सर पर, फिटल स्कैल्प कहते हैं, बच्चे के हेड पर हम इसको अटैच करते हैं, फिक्स करते हैं और पीछे हम एक मशीन लगा देते हैं। वो मशीन जो है वैक्यूम क्रिएट करती है। वैक्यूम मतलब प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे सक्शन हम करते हैं तो वो वैक्यूम करता है, इसी तरह सक्शन मशीन या वैक्यूम मशीन के साथ हम इस कप को अटैच करते हैं और उसमें प्रेशर बनाते हैं। तो वो प्रेशर क्या करती है, फोर्स लगाती है, एक्सट्रैक्शन फोर्स लगाती है और बच्चे के हेड को बाहर की तरफ खींचने में हेल्प करती है। यूजुअली अगर बच्चे मदर की सर्विक्स 10 सेंटीमीटर फुली डायलेटेड है और सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो रहा है, बच्चे का हेड स्टक हो गया, नहीं निकल पा रहा, तो हम ट्रायल करते हैं फॉरसेप डिलीवरी की तरफ जाते हैं। या तो हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं या फिर हम वैक्यूम लगाते हैं डिलीवरी को असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। इंडिकेशंस, किन कंडीशन में हम वैक्यूम डिलीवरी करते हैं या वैक्यूम का यूज करते हैं। Indications for vacuum delivery include prolonged second stage of labor when labor is progressing slowly। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई। सेकंड स्टेज जो होता है प्राइमी के लिए 2 आवर्स होता है, मल्टी के लिए 1 आवर। अगर बच्चे सर्विक्स डायलेट होने के 2 घंटे बाद प्राइमी में और 1 घंटे बाद मल्टी में डिलीवर नहीं होता तो उसे हम प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज कहते हैं। लेबर के सेकंड स्टेज का टाइम बढ़ रहा है, बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा, तो फिर हम एक्शन लाइन पार्टोग्राफ में जैसे हमारे पास एक अलर्ट लाइन होती है, एक्शन लाइन जैसे कि टाइम बढ़ रहा है, लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है, अब एक्शन लेने का टाइम है। तो उस एक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, व्हाट्सएप से डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं। अगर व्हाट्सएप फेल हो जाता है देन हम सिजेरियन की तरफ जाते हैं। तो ये जो है, अगर सेकेंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो रहा है तो फिर हम वैक्यूम का यूज कर सकते हैं। फीटल डिस्ट्रेस, व्हेन द बेबी शो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, जब बच्चा जो है डिस्ट्रेस में हो। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, जब बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती, बच्चा ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया में जा रहा हो, वो फीटल डिस्ट्रेस होता है। फीटल डिस्ट्रेस में हमें बहुत जल्दी बच्चे को डिलीवर करवाना होता है, तो फिर हम वैक्यूम लगा के या फोर्सेप लगा के जल्दी बच्चे को डिलीवर करवा देते हैं। मैटरनल एक्सोशन, मदर थक जाती है, लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है, मदर थक रही है, वो पुश नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से देखो मदर की अपने फोर्स से भी बेबी जो है डिसेंड डाउन होता है, वो डिलीवर होता है। लेकिन मदर जो है इतनी उसमें एनर्जी नहीं है, वो वीक है, वो ठीक से पुश नहीं दे पा रही, तो फिर हम बाहर से फोर्स देकर, फोर्स हम किस सूरत में देते हैं, फोर्स हम वैक्यूम की सूरत में देते हैं या फिर हम फोर्सेप की सूरत में ट्रैक्शन बाहर से दे रहे होते हैं। तो मदर मैटरनल एग्जॉशन की कंडीशन में भी हम लगाते हैं फोर्सेप। व्हेन द मदर इज टू टायर्ड टू पुश इफेक्टिवली, मदर बहुत थक गई है और इफेक्टिवली वो पुश नहीं कर पाती, तो फिर हम वेंटोज लगाते हैं। मेडिकल कंडीशन, सर्टेन कंडीशन में रिक्वायर आर क्विक डिलीवरी। मेडिकल कंडीशन, मदर की मेडिकल कंडीशन बेहतर नहीं है, क्रोनिक जो है
अनकंट्रोल पीआईएच है, पीआईएच कंट्रोल नहीं हो रहा, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर मदर को हार्ट डिजीज है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लेबर को हमने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना होता और जल्दी डिलीवरी करवानी होती है। तो समटाइम जैसे ही सर्विक्स फुली डायलेट हो जाती है, बेबी का हेड थोड़ा डिसेंट डाउन होता है, इशियल स्पाइन से बाहर आता है, तो फिर वेंटोस लगा के फोर्स के जरिए बच्चे को जल्द से जल्द डिलीवर करवा दिया जाता है। अभी ये थी इंडिकेशंस के, इन कंडीशन में हम वेंटोज या वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं पेशेंट की। ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर वैक्यूम डिलीवरी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि इन कंडीशन में आपने बिल्कुल भी वैक्यूम का यूज नहीं करना, वैक्यूम डिलीवरी नहीं करना करानी। वैक्यूम डिलीवरी इन कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन सी कंडीशन है? फीटल प्रीमेच्योरिटी, बच्चा प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर मतलब कि 36 वीक्स से पहले मदर को लेबर स्टार्ट हो गए और मदर की 36 वीक्स से पहले डिलीवरी हो रही है, तो ऐसे बच्चे 36 वीक्स से 37 वीक्स से पहले या 36 वीक्स पर भी है तो भी वो प्रीमेच्योर है। 37 वीक्स से पहले अगर कोई बच्चा डिलीवर होता है तो वो प्रीमेच्योर बेबी कहलाता है। तो अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा रहे हैं, मदर 37 वीक से पहले ही लेबर में आ गई है, तो फिर आप वैक्यूम नहीं लगाते। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में नॉट बी सुटेबल फॉर वेरी प्रीमेच्योर बेबी। प्रीमेच्योर बेबी के लिए वैक्यूम एक्सट्रैक्शन जो होती है सुटेबल नहीं होती, क्योंकि बच्चे की ब्रेन पर जो है वो बच्चे के ब्रेन पर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, क्योंकि वो बच्चा प्रॉपर मेच्योर नहीं होता। फीटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कंडीशन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, फीटल एनोमली में पता चल जाता है कि बच्चा हाइड्रोपिटेलिस है, या अगर मदर जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की पेशेंट है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं लो प्लेटलेट्स काउंट। जब मदर के प्लेटलेट्स काउंट डाउन होते हैं, कम होते हैं, तो फिर वो बच्चे में भी अफेक्ट होता है। फिर ऐसे बच्चे के लिए ऐसे डिलीवरी में कंडीशन में हम वैक्यूम नहीं लगाते। Breech presentation. Breech presentation vacuum extraction is typically not used for breech babies. ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम वैक्यूम नहीं लगाते, लेकिन हमने फॉर्सेप इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था कि ब्रीच में हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। बेबी का पूरा बॉडी डिलीवर होने के बाद लास्ट में हेड आता है, हेड अगर स्टक हो गए तो फिर हम वो फॉर्सेप लगाकर बच्चे को निकाल सकते हैं, लेकिन हम वैक्यूम जो है वो सिर्फ बच्चे के हेड पर ही लगाते हैं। हम ब्रीच पोजीशन प्रेजेंटेशन में वैक्यूम का यूज नहीं करते। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन जिसे कहते हैं सीपीडी। सीपीडी या तो पेल्विक का साइज छोटा होता है या बच्चे के हेड का साइज बड़ा होता है। तो बच्चे के हेड का डायमीटर पेल्विस के डायमीटर से मैच नहीं कर रहा होता है, इसे हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। सिफेलो कहते हैं हेड को, पेल्विक कहते हैं पेल्विस को। तो हेड और पेल्विस डिस्प्रपोर्शन मतलब मिसमैच हो रहा है, इसमें कोई डायमीटर्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, तो उसे हम सीपीडी कहते हैं। व्हेन द बेबी हेड इज टू लार्ज फॉर द मदर पेल्विस, बच्चे का सर बहुत बड़ा है मदर पेल्विस के अकॉर्डिंग, तो फिर हम नहीं लगाते वैक्यूम को। आई होप आपको समझ आया होगा। अब है प्री रिक्विजिट्स। प्री कहते हैं पहले, रिक्विजिट कहते हैं रिक्वायरमेंट। प्री रिक्विजिट का मतलब ये है कि वैक्यूम लगाने से पहले आपने ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने हैं, इन कंडीशन को आपने फुलफिल करना है। कौन सी कंडीशन? फुल सर्वाइकल डायलेटेशन एंड रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स। वैक्यूम लगाने से पहले आप मेक श्योर करें कि सर्विक्स फुल 10 सेंटीमीटर डायलेटेड है और मेम्ब्रेन्स रप्चर है। मेम्ब्रेन रप्चर होने चाहिए, सर्विक्स फुल डायलेट होनी चाहिए। इंगेज फीटल हेड विद नॉन पोजीशन, बच्चे का जो हेड है वो पेल्विस में इंगेज होना चाहिए और आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि बच्चे की जो पोजीशन है वर्टेक्स है, ब्रीच है या ब्रो पोजीशन है, या फेस पोजीशन है या ब्रो पोजीशन है। समटाइम ऐसे होता है कि हेड डाउन तो होता है, लेकिन पोजीशन जो होती है वो या तो फेस होती है या ब्रो प्रेजेंटेशन होती है या फिर वर्टेक्स होती है। तो वर्टेक्स होनी चाहिए। वर्टेक्स मतलब कि आपके पास जो हेड का हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बीच में होता है, तो आपके पास वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, फिर आप वैक्यूम लगा सकते हैं। एडिक्वेट मैटरनल एम्प्टी ब्लेडर एंड एनेस्थीसिया, मदर को आपने एनेस्थीसिया भी आप दे सकते हैं
और ये एनेस्थीसिया जो है ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप एनेस्थीसिया दें या नहीं दें, ये डिपेंड करता है पेशेंट पर। और मदर का जो ब्लेडर है आपने वो एम्प्टी करवाना है वैक्यूम लगाने से पहले। इन्फॉर्म कंसेंट एंड एक्सपीरियंस ऑपरेटर विद बैकअप प्लान्स। आप कंसेंट साइन लेंगे फैमिली से और आपके पास जो है एक्सपीरियंस ऑपरेटर होना चाहिए बैकअप प्लान। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। आप किसी ओटी से या हॉस्पिटल से कनेक्ट में रहेंगे कि अगर आप वैक्यूम लगाते हैं और वैक्यूम डिलीवरी फेल हो जाती है तो आप मदर को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सकें इजीली। तो आपके पास ये प्री रिक्विजिट हैं जो आपके पास वैक्यूम डिलीवरी से पहले फुलफिल होने बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट एंड कप टाइप्स। इक्विपमेंट कप होते हैं, कप के भी टाइप्स होते हैं जो आप लगाते हैं। वैक्यूम कप रबड़ का जो होता है वो बच्चे के हेड पे जो फिक्स करते हैं। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कंपोनेंट्स में आपके पास एक सक्शन कप होता है। वैक्यूम जनरेटर सक्शन कप वो होता है जो आप लगाते हैं बच्चे के हेड पर। वैक्यूम जनरेटर मैनुअल और इलेक्ट्रिक। अच्छा, वैक्यूम जनरेटर का मतलब ये है कि आपके पास वैक्यूम वैक्यूम कहते हैं उसको प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस करने को, एक्सट्रैक्ट करने को किसी चीज को। तो आपके पास या तो मैनुअल हाथ वाला वैक्यूम जनरेटर होता है जिससे आप हाथ से ही उसे उसकी फोर्स को बढ़ा सकते हैं या कम करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। या आपके पास इलेक्ट्रिकल होता है, मशीन होती है, आपने ओटी में अक्सर देखा होगा कि सक्शन मशीन होती है। वो सक्शन मशीन क्या होती है, वो सक कर रही होती है ना। तो आप फिर उस सक्शन मशीन के साथ जो है कप को आप सक्शन कप को लगाते हैं, अटैच करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करके बच्चे के हेड को डिलीवर करवाते हैं। ट्यूबिंग प्रेशर मोनोमीटर। एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब जो कप को मशीन के साथ जोड़ती है, वो ट्यूब होती है। और एक प्रेशर मोनोमीटर होता है, आपके पास एक वॉच होती है जिसमें आप प्रेशर को मॉनिटर कर रहे होते हैं या कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। तो ये इक्विपमेंट है आपके पास वैक्यूम के। कप वेरिएंट्स। कप भी आपके पास टू टाइप के कप होते हैं। एक सॉफ्ट होता है जिसे हम सिलिकॉन कप कहते हैं। फेवर न्यूनेटल स्कैल्प इंजरी, इजियर इंसर्शन बट हायर डिटेचमेंट, पॉप ऑफ रेड। आपके पास एक सिलिकॉन कप होता है, सॉफ्ट होता है वो। इसमें क्या होता है कि फेवर न्यूनेटल स्कैल्प इंजरी, बच्चे की हेड की जो इंजरीज होती हैं उनका रिस्क कम होता है, बच्चे की कम से कम इंजरी होती है हेड पर और इजीली इंसर्ट हो जाता है, लेकिन हायर डिटेचमेंट रेट होते हैं। पॉप ऑफ कहते हैं डिटेचमेंट रेट को। जैसे कि आपने वैक्यूम कप लगाया बेबी के हेड पे, जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करने लगे तो वो वैक्यूम कप बेबी के हेड से सेपरेट हो गया। तो ये इसके सिलिकॉन कप के ये जो है हायर डिटेचमेंट रेट होता है, पॉप ऑफ हो जाता है, वो डिटेच हो जाता है। ये देखिए आपके पास टू टू टाइप्स के मैनुअल जो है वैक्यूम एक्सक्रेटर है, ये मैनुअल है। इसको आप ये कप है, ये कप है, इस कप को आप बच्चे के हेड पर फिक्स करते हैं और यहाँ से आप प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये हाथ यहाँ यहाँ पे अपने फिंगर्स इंसर्ट करके और यहाँ पर आप प्रेशर को मेंटेन करते हैं और बच्चे के हेड को खींच लेते हैं। और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल है, ये देखिए ये आप इसको इलेक्ट्रिकली तौर पर लगाते हैं, ये एज अ सक्शन मशीन होती है। इसके साथ अब अपने ये वैक्यूम कप है, ऐसा वैक्यूम कप होता है इलेक्ट्रिकल का। वैक्यूम कप को आप सक्शन मशीन के साथ जोड़ते हैं और फिर यहाँ से मशीन ऑन करते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। और ये आपके पास ट्यूब है, इस ट्यूब को जो है, ये आपकी जो ट्यूब है, इस ट्यूब को आप यहाँ पर लगाते हैं सक्शन कप के साथ और यहाँ मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास इक्विपमेंट है वैक्यूम डिलीवरी के। अच्छा, हम कप की बात कर रहे थे। जो कप होता है टू टाइप का, एक तो सॉफ्ट होता है सिलिकॉन कप जो जिसका बेनिफिट ये है कि ये न्यूनेटल इंजरीज कम होती हैं, स्कैल्प पर हेड इंजरीज कम होती हैं, इजीली लग जाता है, लेकिन हायर डिटेचमेंट रेट ज़्यादा होता है, ये डिटेच होने के रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा होता है आपके पास रिजिड मेटल का होता है और रिजिड प्लास्टिक प्लास्टिक या मेटल का वो कप बना हुआ होता है। बेटर फॉर डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन और सिग्निफिकेंट कैपट बट कैरी हायर स्कैल्प इंजरी रिस्क। ये आपके पास जो डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन होती है, बच्चे का हेड काफी पीछे है और केपट बना हुआ है बच्चे के सर पर, तो उस कंडीशन में आप फिर ये मेटल और रिजिड प्लास्टिक वाला कप यूज करते हैं।
ये जो है इसके ये होता है कि स्कैल्प इंजरी रिस्क ज़्यादा होता है। स्कैल्प इंजरी आपके पास कौन-सी होती है? सिपल हेमाटोमा और केपर्ट सक्सिडेनम। तो ये फोर्सेप की वजह से, वैक्यूम की वजह से हो सकता है बच्चे के सर पर, लेकिन ये आफ्टर लेबर ट्रीटेबल है, ठीक हो जाते हैं। तो ये थे आपके पास कप के टाइप। एक रिजिड होता है जो मेटल या प्लास्टिक से बना होता है, और एक आपके पास सॉफ्ट होता है जो सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। सॉफ्ट जो होता है वो रबड़ का होता है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। अब हम टेक्निक की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह से वैक्यूम लगाएंगे, डिलीवरी के प्रोसेस को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले वेरीफाई इक्विपमेंट फंक्शन पोजीशन द मदर इन लिथोटमी पोजीशन। आप इक्विपमेंट के फंक्शन आपको पता होने चाहिए कि ये कप है, ये कप आप हेड पर इंसर्ट करते हैं, ये ट्यूब है, इस ट्यूब को आप वैक्यूम कप और मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये मशीन है, इसको इस तरह ऑन करते हैं। तो आप इक्विपमेंट को वेरीफाई करें और ये देखें कि सारे इक्विपमेंट काम करते हैं। कोई इक्विपमेंट ऐसा ना हो आपने स्कैल्प लगाया, पीछे से मशीन ऑन की, मशीन में कोई प्रॉब्लम थी, मशीन ऑन ही नहीं हुई। तो आप पहले से ही इक्विपमेंट को वेरीफाई कर लें कि वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं। और मदर को आपने लिथोटमी पोजीशन में लिटा देना है। लिथोटमी पोजीशन वही होती है जो हम डिलीवरी के दौरान मदर को दे रहे होते हैं, देते हैं। अब फिर आपने क्या करना है? प्लेस कप एट द फ्लेक्शन पॉइंट 2 सेंटीमीटर एंटीरियर टू दी पोस्टीरियर फॉन्टेनल और 6 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू एंटीरियर फॉन्टेनल। अच्छा, आपने क्या करना है? कप को लगाना है। कैसे लगाएंगे? आपके पास एंटीरियर फॉन्टेनल है, एंटीरियर फॉन्टेनल फॉन्टेनल के 2 सेंटीमीटर पीछे और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के आगे, मतलब कि एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बीच का जो स्पेस है आपने वहां पर लगाना है। आपने फॉन्टेनल्स को के ऊपर कप को नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट स्पॉट होते हैं। अगर आप फॉन्टेनल्स के ऊपर कप को लगाएंगे तो वहां पर इंजरी हो सकती है। तो आप पोस्टीरियर और एंटीरियर फॉन्टेनल के बीच में अलाइन मिड सेजाइटल, जो मिड सेजाइटल वाला एरिया है जहाँ पर दोनों सेजाइटल सूचर जहाँ बन रहा है, दो पैराइटल बोन्स मिलके क्या बनाती है? सेजाइटल सूचर। तो सेजाइटल सूचर के बिल्कुल आपने लैंडमार्क रख के वहां फिक्स करना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बीच में। फिर आपने क्या करना है? स्वीप फिंगर अराउंड द कप टू अवॉइड इनकॉर्पोरेटिंग मैटरनल टिश्यू। फिर आपने अपने कप की पोजीशन बना ली और आपने कप के अराउंड अपने फिंगर को स्वीप करना है कि उसमें मदर का कोई टिश्यू तो नहीं आ रहा। मदर का फॉर एग्जांपल सर्वाइकल टिश्यू या वेजाइनल टिश्यू कोई आ तो नहीं रहा, आपने ये कंफर्म करना है। नंबर 4, आपने कप अप फिक्स कर दिया। नंबर 4, आपने क्या करना है? अप्लाई सक्शन। अब आपने सक्शन अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे? मेंटेन अ सेफ नेगेटिव प्रेशर। आपके ऊपर जो है हमने कहा था कि वो मैनोमीटर होता है, वैक्यूम मैनोमीटर, उसके ऊपर आपने प्रेशर जो है मेंटेन रखना है। 0.6 टू 0.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 टू 600 mmHg। नॉर्मली आप आपके पास ये 500 600 रीडिंग दी होती है, तो आप 500 से 600 mmHg तक प्रेशर को वहां पर सेट करते हैं और फिर आप वहां पर प्रेशर बना देते हैं और सक करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बेबी डिलीवर हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर जो वैक्यूम का होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम केजी में देखें तो 0.6 से 0.8 केजी, और अगर हम mmHg में देखें तो 500 से 600 mmHg होता है नॉर्मल प्रेशर। नंबर 5 पे क्या है? अप्लाई डिजिटल ट्रैक्शन। अब आपने प्रेशर बना दिया, मेंटेन कर लिया, फिक्स कर दिया। अब आपने ट्रैक्शन देनी है, खींचना है, बच्चे को एक्सट्रैक्ट करना है। वही आपके पास जो एनाटॉमी होती है उसके अकॉर्डिंग वेजाइना की जो एनाटॉमी है, वेजाइनल कैनाल आपके पास जो होती है वो झूले की तरह होती है। स्लाइडिंग वाला झूला होता है ना, उसी तरह आपके पास वेजाइनल कैनाल की स्ट्रक्चर इंटरनली जा रहा होता है। तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप पहले डाउनवर्ड ट्रैक्शन देंगे, देन फॉरवर्ड बाहर की तरफ खींचेंगे। नीचे की तरफ पहले ट्रैक्शन देंगे और फिर बाहर की तरफ खींचेंगे। डाउनवर्ड फॉलोइंग द पेल्विक कर्व ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जब मदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मदर को कॉन्ट्रैक्शन आएगी, मदर पुश करेगी, तो उस दौरान आपने डाउनवर्ड ट्रैक्शन देनी है और फिर फॉरवर्ड बाहर की तरफ खींचना है। क्यों? कि कर्व को फॉलो करना है। आपने पेल्विक का कर्व इस तरह होता है। विद काउंटर प्रेशर टू प्रिवेंट डिटेचमेंट। आपने प्रेशर अच्छे से देना है ताकि जो कप है वो डिटेच ना हो।
नंबर 6 पे आपने क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट 2 to 3 पुल एंड नो मोर देन 2 to 3 पॉप ऑफ इफ अनसक्सेसफुल कन्वर्ट टू सिजेरियन। ये कह रहे हैं कि आपने 2 से 3 पुल देने हैं। आपने एक बार डाउनवर्ड फॉरवर्ड ट्रैक्शन दी, बेबी जो है नहीं डिलीवर हुआ, हेड बाहर नहीं आया। फिर आपने दूसरी बार भी इस ट्राई किया, नहीं आया बेबी बाहर। फिर आपने तीसरी बार ट्राई किया, बेबी बाहर नहीं आया। अगर 3 ट्राई में बेबी का हेड बाहर आ जाता है, बेबी डिलीवर हो जाता है तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपने 3 से ज्यादा बार ट्राई नहीं करना। अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप मदर को सिजेरियन सेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। ऑन द हेड क्राउन्स रिलीज सक्शन एंड कंटिन्यू डिलीवरी मैनुअली। अगर जो एक बार जो है बच्चे का हेड आपको नजर आ गया, वो वेजाइनल एंट्रोटस से हेड बाहर आ गया, डिलीवर हो गया, तो फिर आपने उसी वक्त सेक्शन को पहले हटाना है। बच्चे के सर से आप सेक्शन कप को हटाएंगे और बाकी की शोल्डर और बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के तरीके से आप डिलीवर करवाएंगे। तो ये थे स्टेप वैक्यूम लगाने के। आई होप आपको क्लियरली समझ आए होंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि वैक्यूम डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। न्यूनेटल रिस्क की अगर हम बात करें, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो फिर वो न्यूनेट कहलाता है, फीटस नहीं कहलाता। तो स्कैल्प लेसिरेशंस, स्कैल्प के ऊपर, बच्चे के हेड के ऊपर लेसिरेशंस आ सकती हैं। सिपल हेमाटोमा हो सकता है। सिपल हेमाटोमा कहते हैं बच्चे के हेड पर जो है वहां पर ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, विद इन वीक्स ठीक हो जाता है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, ये बहुत रेयर कंडीशन है और ये सीवियर कंडीशन होती है, ये नहीं होनी चाहिए। मैटरनल रिस्क की अगर हम बात करें कि मदर को क्या रिस्क हो सकता है वैक्यूम डिलीवरी से, पेरिनियल लेसिरेशंस आ सकती हैं, पेरिनियम पर टेयर आ सकता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वही बात है, पेल्विक फ्लोर ट्रॉमा, पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक पड़ सकते हैं, जिसे आप बाद में, फिर हमने जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पढ़ा है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से आप उसको ठीक कर सकते हैं। एंड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें आप फिर यूरिन या स्टूल को होल्ड नहीं कर पाते ज्यादा देर तक, और वो आप जो है वो खुद से ही आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। यूरिन के ड्रॉप्स या फीसिस के ड्रॉप्स आपसे जो है ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाते, तो वो फिर खुद ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है इनकॉन्टिनेंस की। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरिनियल मसल्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो यूरेथ्रा को भी मसल, यूरेथ्रा के मसल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं और रेक्टम के मसल्स को भी। और इनका एक ही हल है, वो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से पेल्विक फ्लोर मसल में स्ट्रेंथ आती है और ये इनकॉन्टिनेंस का मसला हल हो जाता है। थ्रू लेस सीवियर देन विद फॉरसेप। अच्छा, जो फॉरसेप हम लगाते हैं, फॉरसेप से वैक्यूम के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। फॉरसेप में ज़्यादा डेंजर होता है, वैक्यूम में बहुत कम खतरा होता है, वैक्यूम में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। ये देखें, अब यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ आपको रियल पिक्चर में दिखाया गया और यहाँ आपको 3D में दिखाया। पहले 3D में देखें कि किस तरह बच्चे के हेड की पोजीशन को असेस किया कि कौन सी पोजीशन है। सेकंड में देखें कप को बच्चे के स्कैल्प पर लगाया, ना तो एंटीरियर पॉन्टेनल इस कप पे आ रहा है और ना ही पोस्टीरियर। ये जो हाईएस्ट पॉइंट जिसे हम चोटी कहते हैं, वहां पर कप को फिक्स किया और फिर डाउनवर्ड ट्रैक्शन दी और फिर फॉरवर्ड ऊपर की तरफ ट्रैक्शन दी। बच्चे का हेड डिलीवर हो गया। अब जैसे ही बच्चे का हेड बाहर आया, ये देखिए यहाँ से कप को डिटेच कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जैसे ही यहाँ आपको बच्चे का हेड निकल आए बाहर वेजाइना से, तो आपने सबसे पहले सक्शन कप को अलग करना, फिर बाकी बॉडी को डिलीवर करवाना है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखें, ये कप को लगाया, नहीं यहाँ पर जो है, हाँ, पोजीशन को असेस किया, फिर ये कप जो है किस तरह बच्चे के हेड पर फिक्स किया, बच्चे को डाउनवर्ड और देन फॉरवर्ड क्या करना है, खींचना है। यहाँ पर अब हम वीडियो के जरिए समझते हैं। ये देखें किस तरह से कप लगाए। ये जो है मैनुअल एक्सट्रैक्टर है, देखा है? ये आपके पास सक्शन नहीं है, ये आपने प्रेशर मेंटेन किया है। आपने देखना है कितना प्रेशर रखना है, प्रेशर बना के और आपने बच्चे को खींच लेना है बाहर की तरफ। हेड डिलीवर हुआ, सबसे पहले आपने कप निकाला,
और फिर बाकी बॉडी डिलीवर की। ये देखिए, बच्चे के हेड को आपने असेस करना है कि एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल के बीच में आपने वैक्यूम कप को फिक्स करना है। ये वैक्यूम कप फिक्स हुआ। अब ये जो कप है ना, इस कप के पीछे ये मशीन है, ये देखो, ये वायर इलेक्ट्रिकल मशीन है, सक्शन मशीन है। वो मैनुअल वाला भी था और ये सक्शन वाला था। इस तरह से आपने कप को डिटेच किया और बाकी के बेबी को डिलीवर करवा दिया। अब तो आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट के किस तरह से हम वैक्यूम डिलीवरी करवाते हैं। अगर आपको समझ आया है तो आप फीडबैक दें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं। थैंक यू। हमारा यूनिट खत्म हुआ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का। अब हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।